आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। पुराने बस स्टैंड की बात की जाए तो उसकी स्थिति काफ़ी जर्जर हालत में है और ऐसे में जेडीए द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन भी वहाँ पर लिखी गई थी, नोटिस लगाया गया था जहाँ पर लिखा गया था साफ साफ शब्दों में कि जो बिल्डिंग है ये अनसेफ है और उसकी जिम्मेदारी लोगों की होगी अगर कोई भी नुकसान ऐसे में होता है। तो काफ़ी समय से जो है वहाँ के जो व्यापारी थे वो ये मांग कर रहे थे कि इसकी रिपेयरिंग जो है वो हो जानी चाहिए और ऐसे में कई तरह के टेंडर भी जो उसको लेकर पास किए गए, लेकिन अभी तक काम जो है वो नहीं किया गया है। और ऐसे में अगर कोई भी हादसा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लोगों की भी रहेगी और डिपार्टमेंट की भी रहेगी। इस सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चांसलर पंकज जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है में। पंकज जी, क्योंकि वहाँ पर जब जाओ लोगों का अपना अपना रिएक्शन रहता है, लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि दोनों पक्षों का जो है सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि लोगों को अवेयर करना, वो नोटिस लगाकर कर चुके हैं अवेयर, लेकिन अभी भी लोग जो है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। किस तरह से बोलेंगे आप? ये वहाँ पे जब ये बिल्डिंग को हमने देखा कि ये नहीं लग रही है जो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने, तो वो बात जब हमने जो एक अथॉरिटी होती है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो बिल्डिंग को सही तरीके से निरीक्षण करके डिक्लेयर करते हैं कि वाकई ये सेफ़ है या अनसेफ है, तो एक जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसने हमें आफ्टर निरीक्षण ये इंटीमेट किया कि भाई ये बिल्डिंग अनसेफ है, इट इज़ बियॉन्ड इकोनॉमिकल रिपेयर्स। तो यही बात देखते हुए कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये था कि हमें पब्लिक को वहाँ पे अवेयर करना है कि वो जो है कि बिल्डिंग अनसेफ है, बिकॉज़ हमें तो मालूम हो गया, लेकिन हमारा औचित्य बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम पब्लिक एट लार्ज और वहाँ पे जो कारोबारी हैं उनको ये बताएं कि ये बिल्डिंग अनसेफ हो चुकी है। तो इसलिए जेडी ने वहाँ पे वो बोर्ड और वो नोटिस इंस्टॉल करवाए एज ए पब्लिक इंटरेस्ट। इतना नहीं है कि वो बोर्ड लगा के जेडी ने वहाँ से अपना पल्ला झाड़ लिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। हम वहाँ पर जो बहुत एसेंशियल रिपेयर्स हैं, वहाँ कोई साफ़ सफाई वाला काम है, जो चीज़ें हैं वो वहाँ विधिवत रूप से हो रही हैं। अगर वहाँ पे कोई ड्रेनेज का इशू आता है, हमारे संज्ञान में लाया जाता है या व्यापारियों द्वारा लाया जाता है या पब्लिक द्वारा लाया जाता है, उसकी जहाँ भी रिपेयर इस टाइप की जो है अर्जेंट रिपेयर उस टाइप की वो की जा रही है। तीसरा रहा ये कि अब हम वहाँ पे रुके नहीं हैं, वी आर इफेक्टिवली डेवलपिंग ए प्रोजेक्ट देयर। जब बिल्डिंग वहाँ पे अनसेफ हो गया, नेचुरली इट हैज़ टू बी रीमॉडल्ड। तो उसमें जो है एक अच्छा सा प्लान हमने बनाया हुआ है। हम उम्मीद कर रहे हैं जल्दी जो हमारा जेडी का बोर्ड है उससे हमें अप्रूवल मिल जाएगा। वंस इट गेट्स अप्रूवल तो देन विल मूव फॉरवर्ड। जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उनके लिए वो सेफ है जगह? अभी भी जिस तरह से अनसेफ का नोटिस तो लगा दिया गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि समय समय पर वहाँ पर देखा जा रहा है कि क्या ज़रूरत है लोगों को, क्या नहीं। तो क्या उस तरह की वो बिल्डिंग है कि अगर लोग काम भी करते हैं तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा? नहीं, बट व्हेन ए बिल्डिंग इज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अनसेफ, इट मीन्स इट इज़ अनसेफ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अनसेफ बिल्डिंग नहीं है, बट वहाँ लोग काम कर रहे हैं। हमने उनको वादा किया है, सुन जैसे ही हमारा ये बोर्ड से अप्रूवल होता है तो फिर हम लोगों से बातचीत करके इनका जो स्थानांतरण करना है, जिनकी आजीविका वहाँ पे लगी हुई है, तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो भी कदम उठाने होंगे। यस, तो आगे की क्या कुछ रणनीति है? रिपेयर का उसका बनेगा, रिनोवेट होगा या उसको नई तरीके से किया जाएगा? क्या कुछ जो है स्ट्रेटजी जो है डिपार्टमेंट ने बनाई है? अभी इसमें पूरा रीमॉडल होके एक नई बिल्डिंग बनेगी जो इस एरिया के लिए जो मतलब फर्दर जो है इस एरिया की बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव बिजनेस कमर्शियल हब बनेगा यहाँ पे। तो वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, बोर्ड से अप्रूवल मिलते ही हम इस पे आगे काम करेंगे। और हाँ, मैं इन व्यापारी जो वहाँ पे कारोबारी हैं उनको आश्वासन दिलाता हूँ कि उनकी जो, जैसे हमने पहले भी जब नए बस स्टैंड में हमने बनाया था, वहाँ भी जो डिस्प्लेस्ड शॉपकीपर्स थे उनके बारे में जो है एक अच्छा रिहेबिलिटेशन पैकेज दिया था, वैसे हम यहाँ भी करेंगे। कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि जब से नया बस स्टैंड बना है उसको ज़्यादा हाइप देने के लिए जो है ये नोटिस लगाया गया है। इससे आप किस तरह से उन लोगों को जवाब देना चाहेंगे? नहीं, ये इनकी सोच बिल्कुल ऐसा नहीं है। सरकार कभी भी इन कंसिडरेशन से नहीं चलती है। जब बिल्डिंग अनसेफ है तो हमारा औचित्य बनता है कि हम उसके लिए कार्य करें या लोगों को सूचित करें। तो वही सूचना लोगों को दी गई है। उस बस स्टैंड को चलाने के, इस बस स्टैंड को चलाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ऐसे कभी भी सोच नहीं रखती। तो जो भी है
पब्लिक की वेलफेयर के लिए है और पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक की सेफ्टी के ध्यान में रखते हुए नोटिस लगाए गए हैं। और इसके बाद में जब एक अच्छी यहाँ पे जो है रीमॉडल करके अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएगी। एक दूसरी बात ये भी है कि जब एक बस स्टैंड ऑलरेडी बन चुका है तो वहाँ से अब वो बस स्टैंड वाली एक्टिविटीज़ जो हैं वो शिफ्ट होनी ही होनी है, ठीक है। तो हमने अभी डिप्टी कमिश्नर जो हैं जम्मू, उन्होंने भी काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया है। तो वी आर ट्राइंग टू सॉल्व जो इस एरिया के जो भी व्यापारियों के इश्यूज़ हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन के इशू हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स के इशू हैं, जो पिलग्रिम्स बाहर से आते हैं और जो वहाँ पे सवारियाँ आती हैं, उनको कैसे हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकें। जो न्यू जनरल बस स्टैंड में उस पर भी काम कर रहे हैं और जल्द ही इसमें अच्छे नतीजे आएंगे। जी, तो जब तक वो रिनोवेट होगा उन लोगों को क्या दूसरी जगह दी जाएगी, इसको लेकर भी कोई प्लानिंग आपकी बन रही है? जी बिल्कुल, इसके बारे में भी विचार चल रहा है। बट जैसे मैंने पहले बोला कि एक बार हमारे बोर्ड का जब अप्रूवल हो जाएगा तो उसके बाद में हम फास्ट ट्रैक पे इस पे काम करेंगे। मैसेज जो है सभी व्यापारियों के लिए देना चाहेंगे जो खासतौर से वहाँ पे काम करते हैं और जो ये भी डरे हुए हैं कि हमारे काम का क्या होगा, हमारे रोजगार का क्या होगा, तो किस तरह से आपकी एक एश्योरेंस रहती है उनके लिए? जैसे मैं पहले ही बताया आपको कि जो भी मतलब वहाँ पे अगर हम नई जैसे बिल्डिंग मैंने बात की वो बनाएंगे तो जो भी इसमें रिहेबिलिटेशन होगी जो अप्रोप्रिएटली होगी तो हम उनको उस रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत इनको कंसिडर करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। तो साफ तौर से जितने भी व्यापारी बस स्टैंड में काम कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर था कि अनसेफ बिल्डिंग कर दी गई है, हमारे काम का क्या होगा, हमें यहाँ से जाना होगा। तो उनका साफ तौर से कहना है कि बोर्ड की कमेटी जो है बैठी है और इसको लेकर प्लानिंग जो है पूरी बन रही है, स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार की जा रही है कि आखिरकार उन लोगों को भी नुकसान ना हो और बिल्डिंग भी जो है वो फिर से उसको बनाया जाएगा और इसके साथ साथ लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। खासतौर से व्यापारियों की बात की जाए तो उनके लिए भी प्लानिंग बनाई जा रही है ताकि उनके काम पर कोई भी नुकसान ना हो। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।